सो है गैस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की अगर हम बात करें तो पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि अभी हाल ही में आरवीएनएल की एंट्री हो चुकी है एफएनओ सेगमेंट में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरवीएनएल की एंट्री हुई है, 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी एंट्री हमें देखने को मिली है एफएनओ सेगमेंट में, जिसमें एक नाम आपको मैज़गॉन का भी देखने को मिलता है जिसके एंट्री के दिन ही यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन, आज का दिन का छोड़ दो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे की बात कर रहे हैं। तो फ्राइडे को जब एंट्री हुई थी तो फ्राइडे को ही मैज़गॉन में बड़ी गिरावट देखने को मिल गया था। तो चलो वो तो एक एक्सेप्शनल रीज़न था, बट ठीक है, अगर एफएनओ सेगमेंट में एंट्री हुई है तो इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले अब इसमें जो आपको वॉल्यूम्स देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें सिर्फ मैज़गॉन नहीं, आरवीएनएल भी देखने को मिलेगी, उसके अलावा आपको भारत डायनेमिक्स भी देखने को मिलता है, फोर्टिस हेल्थकेयर भी देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं एफएनओ सेगमेंट में। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों आरवीएनएल से रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स हैं जिसकी बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि टेक्समैको रेल को मिला है कुछ बड़ा ऑर्डर, जिसमें एक ऑर्डर में वो बोल सकते हैं आरवीएनएल के साथ भी जुड़कर काम करने वाली है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कुछ ऑर्डर रिलीज़ किए गए हैं जिसका वैल्यू, एक ऑर्डर का वैल्यू 140 करोड़ है और दूसरे ऑर्डर का भी कुछ वैल्यू है। बट सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसके लिए आरवीएनएल के साथ एक एमओयू भी साइन हुआ है। अब इसका मेन मोटो यह है कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल फ्राइट मूवमेंट को थ्रू न्यू एज वैगन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ी ऑर्डर से रिलेटेड अपडेट है, तो इस वजह से इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और भी अपडेट्स के बारे में, तो बीच बीच में आपको आरवीएनएल से रिलेटेड ऑर्डर की न्यूज़ आपको सुनने को मिलते रहती है। बट ऑर्डर की न्यूज़ के बाद हम उम्मीद करते हैं एग्जीक्यूशन का, कि एग्जीक्यूशन कंपनी करे जिससे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स दोनों काफ़ी स्मूथली ग्रो होते हुए नजर आए। अब देखा जाए 2024 में और 25 में कंपनी को अच्छे बड़े ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर के जो एग्जीक्यूशन के मेनली टाइम होते हैं वो 2 से 3 साल का होता है। तो हो सकता है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी काफ़ी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन आपको करती हुई नजर आएगी, जिस केस में क्या है कि अभी 2022 में, सॉरी 22 में नहीं, 2025 में जो 22,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया कंपनी ने, उससे थोड़े रेवेन्यू में भी हमें बढ़कर आते हुए देखने को मिल सकते हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। बट हाँ, इसको गारंटी की तरह मत लेना, सभी चीज़ें एग्जीक्यूशन पे ही डिपेंड करती है। 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है तो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और नहीं रहता है तो फिर एज इट इज़ म्यूटेड ग्रोथ जो कंपनी दिखा रही है वही हम कंटिन्यू विटनेस कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो भी हाल ही में इसके Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिले। रिजल्ट के बाद कंपनी ने FY26 को लेकर अपना गाइडेंस भी रखा। गाइडेंस में वंस अगेन वही चीज़ें सुनने को मिली कि जो कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट है JLR का, वहाँ से हम फिर से कुछ उम्मीद नहीं रखें तो ज़्यादा हमारे लिए सही है, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि अगर ग्लोबली बात करें या फिर हमारे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ग्रोथ अभी भी साइलेंट ही रहने वाला है। तो हम पूरी तरह से ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो टाटा मोटर्स के ग्रोथ के लिए, यानी कि इसके जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स एक तरह से म्यूटेड लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, वो वंस अगेन हमें 26 में भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसका पहला जो बोल सकते हैं क्वार्टर का नंबर्स है उसमें तो आने में अभी टाइम है, बट पहले क्वार्टर के जो नंबर्स आने में टाइम है उसके ट्रेलर अभी से हमें दिख रहे हैं
कि नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर Q1 की बात करें तो उसमें अप्रैल रहता है और मई का महीना रहता है। अप्रैल के महीने का जो सेल्स डेटा इसने रिपोर्ट किया वो कुछ खास इंप्रेसिव था नहीं। मई के महीने का सेल्स डेटा भी इसने रिपोर्ट कर दिया है कल के दिन। अब मई के महीने का जो डेटा है उसमें ये मेंशन किया गया है, इसके ओवरऑल अगर सेल्स को देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.6% से गिरते हुए नजर आए हैं। इस बार 70,187 यूनिट्स का सेल कंपनी ने किया है, जो कि पिछले साल कितना था 76,766 यूनिट का। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सेल जो है वो 10% से ड्रॉप होती हुई नज़र आई है। तो टाटा मोटर्स का वंस अगेन एक और महीना हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अप्रैल में भी सेम चीज़ था, मई में भी सेम चीज़ है और जून में भी सेम चीज़ अगर रहता है तो बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं होगी कि जो Q4 में हमें दिखा वही हमें Q1 में भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को रिकमेंडेशन मत समझना, बट कहने का मतलब ये है कि जो दिख रहा है हमें उस बेसिस पे ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों, कंपनी अपने रेवेन्यू को अच्छी बात है कि बढ़ाती हुई तो नज़र आई है, बट प्रॉफिट पिछले साल हमें बढ़ते हुए नज़र नहीं आए हैं। प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है और रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखने को मिला है वो अच्छा तो नहीं बोल सकते, सिर्फ 1% का ही ग्रोथ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो सिर्फ 1% का ग्रोथ है और प्रॉफिट में डी ग्रोथ है। तो अगर रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी कंपनी एटलीस्ट ग्रो कर ले तो ख़राब टाइम पे डी ग्रोथ से अच्छा तो ग्रोथ ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अच्छा माना जाएगा, बट देखते हैं कि वो पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि ग्रो करना इतना भी आसान है नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस कंपनी को लाइमलाइट मिलाएंगी अगर कंपनी के नंबर्स ख़राब रहते हैं तो भी, और वो है कंपनी का डीमर्जर। अगर डीमर्जर की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमें Q2 में डीमर्जर देखने को मिल सकती है। Q2 का जो पीरियड होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर का होता है। तो जुलाई में हमें डीमर्जर की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। हो सकता है कि जो इसके रिकॉर्ड डेट होंगे वो हमें Q3 में देखने को मिले, 1 अगस्त को देखने को मिले। तो डीमर्जर से रिलेटेड अगर आगे अपडेट आएगी तो उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को ही आप थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि डीमर्जर की न्यूज़, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इससे रिलेटेड फिलहाल कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है सेंसेशनल पावर टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब देखा जाए इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं तो देखो दोस्तों, सेंसेशनल पावर की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रक्टिंग में, इस्टेब्लिशिंग में, ऑपरेटिंग में और मेंटेनिंग एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज़ में अक्रॉस द नेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपनी का ग्रो करने का एम है, उसी एम को अचीव करने के लिए कंपनी ने ये सारी चीज़ें अपडेट की हैं अपने शेयर होल्डर को। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर और भी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, जिसको आप चाहो तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। न्यूज़ यहाँ पर ये भी है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अप टू 40 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन करने का एम लेकर चल रही है। अगर 40 गीगावाट तक की कैपेसिटी एडिशन ये कर लेती है, बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि इसका रेवेन्यू हमें 4000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाए, क्योंकि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का ही स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि 1 मेगावाट से कंपनी को 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। 40 गीगावाट यानी कि 4000 मेगावाट, तो 4000 मेगावाट की अगर कैपेसिटी एडिशन ये कर रही है तो 4000 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी को मिल सकते हैं। और इस बार जो मार्जिन हमें दिखेगा 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो 25 से 26 या 27% के आसपास दिख सकती है, जो कि अब तक का बेस्ट मार्जिन होगा। ये कंपनी का मैनेजमेंट का ही स्टेटमेंट था, ना कि मेरा स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2026 में कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेटर हो सकते हैं 2025 के मुकाबले। इसको गारंटी की तरह तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है वो अपने डेटा के बेसिस पे बोलते हैं, बट ऐसा भी तो नहीं है कि हर बार वो कमेंट्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट है, कभी अप कभी डाउन, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट हाँ, मैनेजमेंट अगर किसी भी कंपनी को लेकर पॉजिटिव गाइडेंस दे रही है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बेशक वो एक अच्छी न्यूज़ होती है। अब देखा जाए दोस्तों, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी अभी के टाइम तो पूरी तरह से इंडिया पे ही डिपेंडेंट है, बट फिलहाल इस कंपनी का नज़र एक्सपेंड करने पे भी है, और वो एक्सपेंशन मिडिल ईस्ट और यूरोप और अफ्रीका का आपको नाम देखने को मिल रहा है। यानी कि इन 3 जगह
ये कंपनी आपको एक्सपेंशंस करती हुई नज़र आएगी, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में ईपीसी काम करती है कंपनी, वही ईपीसी काम आपको मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका जैसी कंट्री में भी करती हुई नज़र आ सकती है। तो बेशक ये सारी जो न्यूज़ है वो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के लिए अच्छी रह सकती है अगर इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट अगर ये करती है तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। स्प्लिट का रेशो है 1:5, जिसका मतलब है कि एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।